कपल जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को वो भिलाई लेकर के आते हैं। भंडारा बॉक्स के बारे में आपने शायद पहले कभी सुना हो। अब हम एटलीस्ट हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि भिलाई में कोई भूखा ना सोए। आप हमसे 10 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं और आप मुझसे 1000 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं, आप मुझसे 5000 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं। आपको ना उसमें डोना लगाना है ना उसमें चम्मच लगाना है, आपको सिर्फ हम जो पैक करके देंगे उसको निकालना है और बांटना है बस। उसमें 10 से 15 बॉक्सेस मेरा जो सेवा चैरिटी है वो मैं खुद भी करता हूँ। अभी हमारा एक बहुत ही नायाब एक ऑर्डर आया हुआ है, उन्होंने 101 बॉक्स मैगी के ऑर्डर किए हैं। अच्छा, मैगी के? हम मैगी के हलवाई हैं, आप जो हमें ऑर्डर करेंगे हम वो बना के आपको। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में अब कैसे कराएं? हलवाई भी बुलाओगे तो 5-6 हज़ार का ही नहीं। बट यहाँ पे इतना नॉमिनल कॉस्ट है कि सब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ईजी हो गया है। नवरात्रि का समय चल रहा है और अधिकतर आप लोग भंडारे के बारे में सुनते होंगे, आज से नहीं बहुत पहले से। लेकिन भंडारा बॉक्स के बारे में आपने शायद पहले कभी सुना होगा। भिलाई जैसे शहर में तो शायद ही ऐसा पहले कभी हुआ होगा, जिसको लेकर के हमें एक स्टोरी पता चली और हम इसलिए उस स्टोरी को कवर करने के लिए आए, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एक सेवा की तरह इस पर काम किया जा रहा है। एक फैमिली जो रात दिन इसमें लगी होती है, एक कपल जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आता है और उसके बाद उस कॉन्सेप्ट को वो भिलाई लेकर के आते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। जिन लोगों को जानकारी थी वो अपने अपने इंस्टाग्राम में डाल रहे थे। हमने सोचा कि क्यों ना उसी इंस्टाग्राम के उस कुछ सेकंड के वीडियो से एक फुल वीडियो आप तक पहुंचाया जाए, जिसे पहुंचाने के लिए कैमरे के सामने मैं सीमांत, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ के साथ हाजिर हूं। और इस तरफ बैठे हैं वो कपल जिनके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया और फिर उस कॉन्सेप्ट को इन्होंने धरातल पे उतारा है। जिस घर में है उसी घर में सारी चीज़ों की तैयारी होती है। क्या कुछ होता है अब पूरी डिटेल, ज़्यादा कुछ बताऊंगा तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए पूरी डिटेल इनसे जानते हैं। मैं क्योंकि इनका नाम भी नहीं जानता अब तक। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम अमिताभ है और मैं कोका में ही, भिलाई में ही पला बड़ा हुआ हूँ। अच्छा। और मेरी जो श्रीमती हैं उनका नाम आकांक्षा है, वो दिल्ली से हैं। और ये जो हम भंडारा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो बेसिकली दिल्ली का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम लोग देखते थे बचपन से, हम जब बड़े हुए हैं कि लोग भंडारा तो करवाते थे लेकिन सहूलियतें नहीं थी। मतलब जैसे अब मैं ही एक कॉलेज स्टूडेंट होके मेरे मन में भी कभी कभार आता था कि यार 500,000 रुपये का मैं भी कभी भंडारा कर दूं, कभी कहीं चैरिटी कर दूं। लेकिन मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट ऐसा था कि मुझे हलवाई रखना पड़ेगा, मुझे टेंट लगवाना पड़ेगा, मुझे राशन लाना बहुत तामझाम करने बहुत पड़ेंगे। तामझाम करके एक भंडारा करना पड़ेगा और फिर बांटने के लिए भी बहुत तामझाम होता था। तो ये हमेशा से मन में तो था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि इसको कैसे हम सॉल्व कर सकें। तो जब हमारी श्रीमती आई, दिल्ली का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि ऐसा वहाँ पे होता है, तो हमने फिर इस चीज़ को शुरू किया। आकांक्षा मैम, कॉन्सेप्ट के बारे में आप थोड़ा बताएं, क्योंकि आप लेकर के आई हैं इसको, है ना। और दिल्ली वगैरह के वीडियोस तो हम लोग देखते रहते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं। वहाँ पे ऐसा है ना कि भंडारा, अब ऐसा नहीं है कि भिलाई में लोगों के अंदर सेवा नहीं है। यहाँ पे अभी पता चल रहा है कि यहाँ पे भी लोगों के बस अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि कई लोग तो कॉलेज स्टूडेंट ऐसे हैं कि पास हुए तो उनको कराना है। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त में अब कैसे कराएं? हलवाई भी बुलाओगे तो 5-6 हज़ार का ही नहीं आराम से। बट यहाँ पे इतना नॉमिनल कॉस्ट है कि सब लोगों के लिए अवेलेबिलिटी ईजी हो गया है। और दिल्ली में भी ऐसा था, और दिल्ली में हम लोग भी करते थे, मतलब हम लोग भी बीइंग इन अ हिंदू फैमिली तो होता ही रहता था, बचपन से देखा है सब। फिर इसके पीछे लगे कि नहीं भाई करते हैं। और दिल्ली 32 का रेस्टोरेंट तो चल ही रहा था, कुछ ऐसा नहीं था कि हमें बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना पड़ा, सब कुछ था। तो फिर हुआ कि नहीं, एक भंडारे वाला करते हैं, इससे हमारा भी एक चैरिटी हो जाएगा। और जब ये चीज़ें इजीली अवेलेबल होगी ना लोगों के लिए, तो जो लोग नहीं भी करा पाते हैं वो कराएंगे। जो लोग भूखे हैं, जो रात को भूखे सो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, अब हम एटलीस्ट हमारा जो मेन गोल है वो ये है कि भिलाई में कोई भूखा ना सोए। चाहे वो हमारे तरीके से जाए, चाहे वो आप लोग सहायता करे, जैसा भी रहे, बट कोई भूखा ना सोए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि कोई भूखा ना सोए। ये अब पॉइंट पे आते हैं कि कैसी तैयारियां होती हैं, कितने बजे से आप लोग लगते हैं, क्योंकि मेहनत तो काफ़ी लगती होगी। जी, है ना। तो ये कितने बॉक्स दिए जाते हैं, ये उनके ऊपर तय रहता है कि आप एक क्राइटेरिया बना के रखें कि हम इतना ही देंगे, क्या कुछ है? देखिए, बेसिकली हमने जो नॉमिनल एक क्राइटेरिया बनाया है वो 3100 रुपये का क्राइटेरिया हमने बनाया है, जिसमें हम क्या करते हैं 3100 रुपये में 101 बॉक्सेस बना के देते हैं, जिसमें 350 ml का एक बॉक्स रहता है। उसमें हम जो कॉम्बोज रहते हैं हमारे, राजमा चावल, छोले चावल, कड़ी चावल, दाल चावल और पूड़ी सब्जी, इस टाइप का हमारा बॉक्स रहता है। वो बॉक्स में हम लोग बना के देते हैं। अब एक इंसान के पेट भरने के लिए 350 से 400 ml काफ़ी रहता है।
अब इसमें क्या है, हमारा कोई ऐसा बेसिक क्राइटेरिया सेट नहीं है कि आपको 101 ही लेना है। आप हमसे 10 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं और आप मुझसे 1000 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं, आप मुझसे 5000 बॉक्सेस भी ले जा सकते हैं। जैसे अभी आज का ही मैं आपको बता रहा हूँ, आज सुबह से हमारे 2 ऑर्डर्स थे। एक ऑर्डर 50 बॉक्सेस का था, उसमें हमें पूड़ी सब्जी देनी थी, और एक ऑर्डर हमारा बड़ा ऑर्डर है शाम का, जिसमें हमें देने हैं 501 बॉक्सेस। तो इसमें हम लोगों ने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि आप बस, हमें कुछ नहीं करना है आपको बस एक दिन पहले हमें बताना है कि मैं कल भंडारा करना चाहता हूँ, फलाने जगह पे करना चाहता हूँ और फलाने टाइम पे करना चाहता हूँ। आप 101 से लेके 1000 से लेके 5000 से लेके 10,000 आप बस हमें बता दीजिए कि हम ये करना चाहते हैं, और 3100 रुपये आपको देने हैं पर 100 बंदे। अच्छा। मतलब आप अगर 100 लोगों को खिलाना चाहते हैं तो 3100 रुपये है, 200 लोग कराना चाहते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई होता जाएगा। अच्छा, ओके। अब इसमें एक और चीज़ है कि हम लोग प्रॉपर आपको पैक करके चीज़ें देंगे। आपको ना उसमें डोना लगाना है, ना उसमें चम्मच लगाना है, आपको सिर्फ हम जो पैक करके देंगे उसको निकालना है और देना बांटना है, बस इतना सा आपका काम है। आपका भी सेवा करना हो जाएगा, मेरी जो मेहनत लग रही है वो मेरी सेवा है। अब ऐसा नहीं कि मैं 101 बॉक्सेस बोल रहा हूँ तो 101 ही बॉक्स दूंगा, उसमें 10 से 15 बॉक्सेस मेरा जो सेवा चैरिटी है वो मैं खुद भी करता हूँ। ओके, तो 10 अच्छा, अपने मन से एक, हाँ जी, ये सर। और आप कॉस्टिंग निकालने जाएंगे तो सर 100 लोगों को खिलाने का कॉस्टिंग आप देखने जाएंगे तो 5 से 6,000 कहीं नहीं गया। आप अगर कॉस्टिंग निकालेंगे तो आप देख सकते हैं 3100 रुपये में हम लोग जो दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी चैरिटी है वही हम करना चाहते हैं। उसमें फिर मम्मियों का मेस भी होता है, जैसे अगर घर पे भंडारा भी हम करते हैं तो हलवाई के लिए पहले टेंट वाले से बर्तन भी लाने हैं, फिर उसको मसाला भी लाके देना है, पूरा राशन लाके देना है, बाद में मम्मियाँ सफाइयाँ कर रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। और इसमें सिर्फ लोगों का ऐसा नहीं है कि अभी सिर्फ अष्टमी नवमी नवरात्रों में कर रहे हैं, कई लोगों के पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी होती है, कई लोगों के लव्ड वंस का बर्थडे होता है, तो उसमें भी लोग करते हैं। तो अभी जाके इतना मिल रहा है कि लोग हमें आके खुद बता रहे कि आज हमारे यहाँ पे बरसी है, या आज हमारे लव्ड वन का बर्थडे है, या मेरा बर्थडे है, तो मैं पहले दान करना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें सुन के इतना अच्छा लग रहा है कि भिलाई में ऑलरेडी लोगों को ये चीज़ चाहिए थी जो अभी तक नहीं थी। तो मतलब एक चीज़ है, मैंने नवरात्रि से शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नवरात्रि के समय चलने वाला है, या फिर कोई ऐसे धार्मिक त्यौहार आएंगे तो भी, या पर्टिकुलर किसी एक धर्म से जुड़ा कुछ, ऐसा नहीं है। मतलब अभी जैसे मैम से बात हो रहा था तो उन्होंने बताया कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ के भी लोग थे, ईद के समय आए थे वो लोग, और ईद के दिन भी आकर के इनको आपको वेज बिरयानी के लिए ऑर्डर आया था। कितने का था बॉक्स? 500 बॉक्सेस का उनका ऑर्डर था, और उनको ईदगाह चौक पे ही, कोका ईदगाह चौक पे बांटना था। एक दिन पहले उन्होंने कांटेक्ट किया। अब जैसे बेसिकली हमारा जो भंडारा वाला सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, हम लोग प्योर प्याज लहसुन के बिना बनाते हैं, नो अनियन गार्लिक रहता है इसमें। लेकिन उनके में क्या था कि हमें अनियन गार्लिक भी चल जाएगा, लेकिन हमें वेज बिरयानी चाहिए थी। तो हमने 500 बॉक्सेस उनको मतलब बना के दिया वेज में, उनके में प्याज लहसुन था। अब हम तो हैं भैया हलवाई, हमको आप बोलोगे कि आप बिना प्याज लहसुन के बनाओ, हम उसमें बना देंगे। आप हमको बोलेंगे प्याज लहसुन डाल दो, हम उसमें बना देंगे। अभी हमारा एक बहुत ही नायाब एक ऑर्डर आया हुआ है जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने 101 बॉक्स मैगी के ऑर्डर किए हैं। अच्छा, मैगी के? मैगी के। वो चाहते हैं कि वो बस्ती एरिया में, मतलब जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको वो बांटना चाहते हैं। तो अब उन्होंने कहा कि भैया हमें पूरी सब्जी नहीं बांटना, हमें चावल नहीं बांटना, क्योंकि बच्चे फेंक देंगे। बच्चों को इंटरेस्ट होता है मैगी में, तो वो कह रहे हैं कि हमें 101 बॉक्सेस मैगी के बना के दे दो। तो अब मैगी तो जो प्याज लहसुन के बिना बन नहीं सकता, क्योंकि उसके जो सैशे होता है, जो पाउडर होता है, उसका मसाला जो कंपनी बना के देती है उसी में ही लहसुन होता है। बिल्कुल। तो हम वो भी करके देते हैं। तो दोनों तरीके का हमारे पास अवेलेबल है। हम, आप मान के चलिए हम हलवाई हैं, आप जो हमें ऑर्डर करेंगे हम वो बना के आपको। अभी पूड़ी सब्जी का बता रहे थे आप लोग, आज का जो था वो जी पूड़ी सब्जी का। तो पूड़ी सब्जी में हमारे ने ये रहा कि हमने पूड़ी अलग पैक करके दी, 100 लोगों की पूड़ी अलग पैक करके दी, एक सैशे अलग अलग करके पैक करके दिया, जिसमें एक सैशे में 4 पूड़ी थी। तो वो बॉक्स के साथ, हाँ जी, और एक डब्बे में सब्जी दे दी। तो ना मैस हुआ ना, और अचार भी साथ में दिया हमने। तो उसमें एक पूरा मील बन गया, एक इंसान का पेट भर गया एक टाइम का, आपका दान भी हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भिलाई को भूखा नहीं सोने देंगे। तो ये मतलब सुबह से कितने बजे से तैयारियां शुरू हो जाती हैं? सुबह 6:30 बजे से हम जैसे आज दोपहर को 12 बजे हमें देना था, तो 5 से 6 घंटे पहले हमें तैयारियां शुरू करनी पड़ती हैं।
अब जैसे कई लोग क्या है छोले राजमा का ऑर्डर करते हैं, तो छोले राजमा क्या है एक दिन पहले 24 घंटे पहले से भिगाने पड़ते हैं। अच्छा। एक रात पहले से भिगाना पड़ता है, तो उसके लिए एक दिन पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब जैसे ये तो 100 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया। अब मान लीजिए 5000 10,000 लोगों का जो भंडारा होता है, बड़े भंडारे होते हैं, उसके लिए तो मान के चलिए 16-17 घंटा पहले से हमें तैयारियां करनी पड़ती है। सुबह 3 बजे से हम चालू करते हैं, दोपहर के 3-4 बजे वो लोग लेके जाते हैं, शाम को बांटते हैं। कई बार अलग अलग भी आते हैं, हाँ जी। नहीं है कि सिर्फ कड़ी चावल, एक ने कड़ी चावल पूरी सब्जी दिया, एक ने राजमा चावल, तो उसमें प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब 2 कड़ी चावल है तो टाइम कम हो जाएगा, बट एक कड़ी चावल एक पूरी सब्जी, तो उसमें पूरा टाइम लगता है, पूरी मेहनत लगती है। और करने वाले हम 2 हैं, हमारी एक आंटी हैं, वो है, मम्मी पापा भी हेल्प करा देते हैं, तो पूरी फैमिली मतलब इसमें पूरी लगी हुई है। फैमिली हम और लोग। जैसे बड़ा जब ऑर्डर आता है तो हम क्या करते हैं, हमारा टेंट का केटरिंग का पहले से हमारा जो भी है लाइनअप है, तो हम लोग थोड़े से हायर कर लेते हैं लोग कि भैया आ जाओ, थोड़ा कटिंग वटिंग। कभी ऐसा हुआ आधी रात को ऐसा आया हो? बिल्कुल, सुबह 3 बजे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि हमें कल कड़ी चावल बांटने हैं सुबह 8 बजे। उन्होंने बोला कि आप क्या दे सकते हैं, तो मैंने बोला अभी छोले चावल या राजमा चावल का तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो सोक करने पड़ते हैं। तो हमने कहा अभी कड़ी चावल हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो रात को उनसे पूछा कि भैया आपको 3 बजे क्या याद आया? कह रहे नहीं, वो एकदम से ना अंदर से भगवान का सपना आया, तो हमें लगा कि हमें बांट देना और रील भी सामने आ गई, हमारी जो रील चल रही, तो उसके जरिए वो हमसे कांटेक्ट किया और 4 से 5 घंटे में मैच हमने उनको बना के दे दी। बना के दे देते हैं। हाँ जी। ठीक। कांटेक्ट नंबर बता दीजिए और जो पेज है इंस्टाग्राम का वो भी बता दीजिए। सो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8269842651 और हमारा जो इंस्टाग्राम का पेज आईडी है वो है दिल्ली 32 दिल्ली 32, इसके नाम से हमारा पेज है। और हमारा क्लाउड किचन भी है, इसी पेज में ही हम लोग क्लाउड किचन को भी मतलब प्रमोट करते हैं और मेनली भंडारा सर्विस को ही मेनली प्रमोट करते हैं। तो ये मेंशन भी हम लोग कर देंगे वीडियोस में, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना दूसरी चीज़ कि ये दिल्ली 32 का क्या है, थोड़ा सा वो बताएं। एक्चुअली क्या है, भिलाई में, अब भिलाई में मैं आपका ससुराल है इसलिए दिल्ली 32 है? हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली वही था। मेनली क्या है, दिल्ली से प्यार तो मुझे बहुत पहले से ही था, क्योंकि दिल्ली बहुत फैसिनेट करता था मेरे को। अब शादी भी वहीं हो गई, लड़की भी वहीं की पसंद आई, तो अब दिल्ली को भिलाई में लाना तो था, लेकिन कैसे लाएं? अब हमारी जो धर्मपत्नी है वो जहाँ रहती है वहाँ का पिन कोड है 32 ईस्ट दिल्ली का, तो इसीलिए हमने उस पिन कोड को उठा लिया और 5 मेरा लकी नंबर है, तो 3 + 2 5 और 32 इनका पिन कोड है, तो हमने दिल्ली 32 बना दिया। इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल रखा है दिल्ली 32 इसलिए। तो ये एक बहुत बढ़िया बातचीत थी। दूसरी चीज़ की आपके जैसे बर्थडे है, बर्थडे सेलिब्रेट करना है, उसके लिए भी आपको अगर कहीं स्लम एरिया है, कहीं भी, ऐसा नहीं कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ स्लम एरिया, कहीं भी आपको बंटवाना है, बिल्कुल आप उस कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किसी भी आयोजन के लिए आपको लगता है कि यहाँ भाई मेरी आस्था जुड़ी है, या आस्था के अलावा आपको लगता है कि यहाँ से सुकून मिल सकता है अगर ऐसा करने से, तो बिल्कुल ये एकदम खुला मंच कहूँ तो ये भी खुला किचन है एक तरह से, कि आप लोग यहाँ पर आइए बाकायदा, और एकदम घर जैसा स्वाद मिलेगा यहाँ से, दिल्ली का स्वाद मिलेगा। तो दिल्ली का स्वाद भिलाई में, और भिलाई से उन लोगों तक जो कई बार भूखे रह जाते हैं। तो हम लोग कई बार गाड़ी से जाते हैं, आना जाना करते हैं, तो हमारे पास 1-2 रोटी तो हम दे देते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हैं, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऐसे और कॉन्सेप्ट जो आप लोगों के दिमाग में हैं, आप लोग अगर ये वीडियोस देख रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी भी वीडियोस आकर के इस तरह बनाएंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे, कि जो ज़रूरी है वो पहुंचाना हमारा काम है, इसलिए हम इस तरह की स्टोरीज़ करते हैं। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।